हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम पढ़ने वाले हैं जो मैं इतने दिनों से बोलते जा रही हूँ कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम वही आज पढ़ेंगे। आखिर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है क्या? तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, मस्कुलर सिस्टम पार्ट 4। आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ी बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है क्योंकि बहुत थोड़ा सा पार्ट हमने बचा है अभी। तो शुरू करते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है ये? इट इज द हाईली स्पेशलाइज्ड साइनेप्स फॉर्म बिटवीन द, किसके बीच में पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में कि किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? ये प्रेजेंट होता है द मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये एक नहीं होता, ये ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जहां जहां मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर जहां जहां होंगे उनके बीच में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रेजेंट होगा। अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का काम क्या है? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका जो काम है वो है साइनेप्सिस को कन्वर्ट करना इन एक्टिविटी। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस रिलीज होती है हमारे ब्रेन से, उसको ये कन्वर्ट करता है इन एक्टिविटीज, तभी तो हम काम कर पाते हैं। तो देखते हैं, दीज जंक्शंस कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेटेड बाय द मोटर न्यूरॉन इनटू द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द मसल फाइबर। जहां से ये है, मान लो मसल फाइबर, और ये है मसल मोटर न्यूरॉन, इनके बीच में प्रेजेंट होगा हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये क्या करेगा कि मोटर न्यूरॉन से जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आ रहे हैं हमारे ब्रेन से, किसी के फॉर्म में, तो जो ऑर्डर है, मान लो ऑर्डर है जो हमारा ब्रेन को देता है हमारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए, तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जब आएंगे यहाँ से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आकर वो कन्वर्ट हो जाएंगे इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो गए तो हमारी बॉडी काम करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, हम मूव कर पाएंगे। ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट है, वंस द एक्शन पोटेंशियल एंटर्स द मोटर न्यूरॉन। एक बार एक्शन पोटेंशियल मोटर न्यूरॉन में आ गया, मतलब कि हमारे ब्रेन ने ऑर्डर दे दिया मोटर न्यूरॉन को कि काम करवाओ। कैल्शियम एंटर्स, कैल्शियम मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है इन द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो जो एंटर है कैल्शियम है, वो एंटर हो जाएगा इन प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में जब कैल्शियम एंटर होगा तो वो क्या करेगा? वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेंगे। क्या होता है कि ये जो मोटर न्यूरॉन है, यहाँ पर आया इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आया, ठीक है, साइनेप्स आके क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से पास करेगा। जब वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से पास कर रहा होगा उस टाइम पर कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज होंगे इन द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पर। अब जब ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पर रिलीज हो गए, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होगा, हम मूव करेंगे, हमारी बॉडी मूव करेगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक चीज की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है, वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो न्यूरॉन को, जो मोटर न्यूरॉन है उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। तो जब कैल्शियम बाइंड होगा या फिर रिलीज होगा, एंटर होगा इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल, उस टाइम पर ये रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स एक बार रिलीज हो गए तो जो हमारा ऑर्डर है, जो ब्रेन से हमें मिला है, वो पास होता चला जाएगा आगे और हम मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं द न्यूरोट्रांसमीटर्स देन क्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, उसके बाद वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करेगा एंड बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मसल फाइबर।
जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो गए, उसके बाद क्या होगा कि वो कहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट से होकर गुजरेगा, ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से होकर गुजरेगा, फिर यहाँ पर वो रुकनेगा नहीं, रुकेगा नहीं इधर, वो बढ़ता चला जाएगा, क्रॉस करेगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट को, उसके बाद अपने रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड हो जाएगा, ठीक है, रिसेप्टर के बाद बाइंड हो गया, उसके बाद मसल फाइबर अपना काम करेगा, हम मूव करेंगे। ये होता है पूरा जो है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का काम, उसका फंक्शन, ठीक है। उसके बाद दिस इनिशिएट द मसल एक्शन पोटेंशियल एंड रिजल्ट इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब इतना काम हो गया तो अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही बचा है, वो भी हो जाए, ठीक है। ये है, देखो भाई, ये है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये इतनी छोटी सी चीज इतना काम करती है कि इसी की हेल्प से जो हमारी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पा रही है, ठीक है। ये देखो, एक्सोन हर उसमें होता है। एक्सोन क्या है? एक्सोन हमने पढ़ा था, डेंड्राइट्स, एक्सोन, एक्सोन बॉडी, सेल बॉडी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। उसी तरह से यहाँ भी एक्सोन होता है, ये केमिकल्स होंगे अंदर, सारे केमिकल्स हैं, ठीक है। ये है रिसेप्टर जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर आकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये है वो रिसेप्टर्स, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमीटर बाइंड हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। और ये है एक्सोन टर्मिनल, जहां एक्सोन का टर्मिनल एंड हो रहा है वो एक्सोन टर्मिनल। ये है पूरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सिर्फ ये इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा काम करती है हमारी बॉडी में, जिससे हम मूव कर पाते हैं, हम लोकोमोशन कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेमिंग पे आएंगे। अब स्केलेटल मसल हमने एक, ये तो एक नाम हो गया, ओवरऑल नाम, ठीक है। पूरे हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स है उनको हम स्केलेटल मसल बोल रहे हैं, लेकिन उन स्केलेटल मसल के नाम होते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, उनके साइज के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, इन सब के अकॉर्डिंग उनके नाम होते हैं। तो सबसे पहले इसके skeletal muscles are often named after the following characteristics। उनका एक कैरेक्टर लेकर हमने उनको डिवाइड कर दिया है बहुत सारे पार्ट में, जैसे साइज के हिसाब से, छोटा है, बड़ा है, या फिर शेप के हिसाब से कैसी शेप है, उसकी लोकेशन के हिसाब से कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ये होता है नेमिंग, उसके हिसाब से हमने इनको नेमिंग दी है, ठीक है, उनके हिसाब से नामकरण करा है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑरिजिन्स, ओरिजिन के नंबर के हिसाब से हमने इनको कितने पार्ट में, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स। अब बाइसेप्स से क्या पता चल रहा है, जहां 2 बोन्स होंगी, ठीक है, 2 मसल्स होंगी। फिर ट्राइसेप्स से 3, क्वाड्रिसेप्स से 4, ठीक है, 2, 3 एंड 4 ओरिजिन्स रिस्पेक्टिवली। जहां तो ओरिजिन होगा वहां वो बाइसेप कहलाएगा, जहां 3 होगा वहां ट्राइसेप, जहां 4 होगा वहां क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ ओरिजिन और इंसर्शन। अब हम ओरिजिन की लोकेशन देखेंगे, मसल की नहीं, जहां से वो ओरिजिनेट हो रही है वहां की लोकेशन, जहां से वो इंसर्ट हो रही है वहां की। तो उसके हिसाब से स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड, इस एक ही नाम में 3 तरह की मसल छुपी हुई है। स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड, जो स्टर्नो है वो किसके लिए है, स्टर्नम। स्टर्नम क्या है, वो एक बोन, सिर्फ एक बोन जहां से रिब्स, हमारी जो रिब्स है वो जुड़ी हुई होती है, वो होता है स्टर्नम। फिर नेक्स्ट है क्लेविकल, जिसको क्लाइडो बोला है। क्लेविकल बोन ये होती है इधर प्रेजेंट क्लेविकल, ठीक है, यहाँ पे। एंड इट्स ओरिजिन मास्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, जो टेम्पोरल बोन है उसको मास्टोइड बोल दिया है। ये 3 क्लाइडो, स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड, ये 3 बोन्स है जो हमने लोकेशन ऑफ ओरिजिन के हिसाब से इनको डिवाइड करा, इनका नेमिंग करी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं शेप। शेप के हिसाब से अब देखते हैं कि कितने टाइप की मसल्स होती है। टेल्टोइड, ट्रायंगुलर, ये जो नाम है ना, ये साइंटिफिक बोल सकते हैं ये नाम,
क्योंकि हमारी जो नॉर्मल भाषा है उसमें तो हम ट्रायंगुलर बोलेंगे, ट्रेपेजॉइड, सो टूथ, रोम्बॉइड, ये सारे हमारे नॉर्मल लैंग्वेज है। लेकिन ये जो डेल्टॉइड है, फिर ये ट्रेपेजियस है, ये सारे साइंटिफिक बोल सकते हैं इनको, ये मतलब स्टैंडर्ड नेम्स है। ठीक है, तो शेप के हिसाब से पहला है डेल्टॉइड जिसकी शेप होगी ट्रायंगुलर, ट्रेपेजियस जिसकी शेप होगी ट्रेपेजॉइड, सेरेटस जिसकी शेप होगी सो टूथ, फिर नेक्स्ट है रोम्बोजोइडस जिसकी शेप होगी रोम्बॉइड। ठीक है, ये है चार, है ना, चार है ना। ठीक है, ये चार है जिसको हमने शेप के अकॉर्डिंग नेमिंग दी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर। डायरेक्शन मतलब जो मसल फाइबर्स है, जो एक्टिन और मायोसिन है, उनकी डायरेक्शन के हिसाब से कितने नेमिंग है। द टर्म रेक्टस मतलब पैरेलल, ये एक्टिन, ये मायोसिन। ऐसे ही तो पढ़े हैं हमने सारे, जितने भी एक्टिन और मायोसिन पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसवर्स जो परपेंडिकुलर होंगे, ये मान लो ये एक्टिन है, ये मायोसिन। फिर उसके बाद ओब्लिक जो एट एन एंगल, कोई सा एक एंगल बना रहे होंगे लाइक दिस, ये हो गया एक्टिन, ये हो गया मायोसिन। ठीक है, ये तीन है जिनको हमने डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स इनके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है, इनकी नेमिंग करी। नेक्स्ट आते हैं साइज। अब साइज के हिसाब से हमने इनको मैक्सिमस मतलब लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं, लार्जेस्ट। ठीक है, मैक्सिमस नाम से ही पता चल रहा है, मैक्सिमम मतलब लार्ज, उसका लार्जेस्ट। उसके बाद मिनिमस स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट एंड ब्रेविस्ट शॉर्टेस्ट। तो चार है, इजी है ना साइज के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या क्या साइज हो सकता है, या तो वो बड़ा होगा, छोटा होगा, है ना। तो शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट और स्मॉलर और लार्जर, ये चार हैं जिनको हमने साइज के अकॉर्डिंग नेमिंग दी है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे जो है हमारा लोकेशन। अब लोकेशन ऑफ मसल, मैं अब लोकेशन मसल की बात कर रही हूँ, मसल की लोकेशन की। इससे पहले हमने उसके ओरिजिन का लोकेशन देखा था। ठीक है, अब हम मसल्स की बात कर रहे हैं, ओ मसल्स। इन एडिशन टू इट्स ओरिजिन और इंसर्शन, अब मसल में इंडिकेट अ नियर बाय बोन या फिर बॉडी रीजन। अगर हम उससे हटकर देखें तो जो मसल है वो नियर बाय बोन को शो कर सकता है ना। जो हमारे मसल है उसके पास वाली बोन को, जो सबसे नियर बाय होगी उसके, और बॉडी रीजन को, उस बॉडी रीजन में जहां वो प्रेजेंट है। क्योंकि हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो जहां वो प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम नाम दे देंगे। जैसे द टेम्पोरिलिस, नाम से क्या पता चल रहा है, टेम्पोरल बोन। टेम्पोरलिस जैसे टेम्पोरल बोन। तो जहां रीजन है, जहां बॉडी ऑफ रीजन है, रीजन ऑफ बॉडी है, जिस जगह पे, या फिर नियर बाय बोन, तो उनके अकॉर्डिंग हमने उनको नाम दे दिया है। जैसे एग्जांपल हमने लिया टेम्पोरल बोन, तो टेम्पोरल बोन के पास वाली मसल टेम्पोरलिस। ठीक है, बहुत इजी है। फिर नेक्स्ट आते हैं एक्शन। एक्शन के अकॉर्डिंग, अब उनके हम काम के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला टर्म सच एज फ्लेक्सर। फ्लेक्सर क्या होता है, जो हमारे आर्म को, जो हमारे हाथ को फ्लेक्स कर रहा है। ठीक है, वो होता है फ्लेक्सर। उसके बाद एक्सटेंसर, जो एक्सटेंड करता है हमारे हाथ को। ठीक है, ये हो गया एक्सटेंसर। एबडक्टर क्या होता है, एबडक्टर मूव द आर्म लेटरली अवे फ्रॉम द टोर्सो। जैसे ये हाथ है, ये हो गया। ठीक है, तो इससे अवे ये होता है एबडक्टर। और लास्ट है एडक्टर, जो, अब देखो एबडक्टर दूर वाला, एडक्टर उसको वापस वहीं लेकर आना, टोर्सो के पास। ठीक है, फिर आते हैं दीज आर एडेड एज प्रीफिक्सेस टू मसल नेम्स। अब ये सब प्रीफिक्सेस हैं, मतलब प्रीफिक्सेस होता है किसी भी नाम से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम जो है मैग्निफेरा इंडिका। ठीक है, अब जो मैग्निफेरा है वो प्रीफिक्स है क्योंकि वो नाम से पहले लग रहा है।
ठीक है, और जो लास्ट में लगते हैं उनको हम सफिक्स बोलते हैं। ऐसे ही ये प्रीफिक्स है और ये है सफिक्स। प्री मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद में। तो पहले वाले ये सारी चीजें वो हैं जो हम मसल के पहले लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल रहे हैं, इसको ले लो फ्लेक्सर। फ्लेक्सर अब जहां वो प्रेजेंट होगा, जिस लोकेशन पे प्रेजेंट होगा वो वाली बोन ले लेंगे। तो ये सारी चीजें हम प्रीफिक्सेस में लगाते हैं, मतलब उस नाम से, मसल के नाम से पहले। ठीक है, तो अच्छा इतना ही था। बहुत छोटी सी लेक्चर था, बहुत छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि इतना ही पार्ट बचा था और सब हमने कवर कर लिया लास्ट लेक्चर्स में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी सेम एनर्जी के साथ। तब तक बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। डरने की है क्या बात, जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ। थैंक यू।